कक्षा 8 संस्कृत त्रयोदश पाठ है 13वां पाठ क्षितो राजते भरत स्वर्णभूमि से प्रश्नोत्तर। ये इसके शब्दार्थ हैं। प्रश्नोत्तर। प्रश्न के उत्तर एक पद में लिखने। तो इयम धरा कई स्वर्णवद भांति, ये जो धरती है वो किस प्रकार से, तो स्वर्ण की भांति है, तो उसमें हो जाएगा शस्य। भारत स्वर्णभूमि है, पुत्र राजते, तो इसका हो जाएगा क्षितो। इयम कैसा महाशक्ति भी पूरिता, किस प्रकार की महाशक्ति, तो ये अणुनाम। इयम भू कस्मिन् युतानाम अस्ति प्रबंधे, अत्र किम सदैव सुपूर्णमस्ति, तो खाद्यान्न भांडम हो जाएगा। अगला है समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत, पाठ से चुन करके समानार्थक पद लिखने हैं। पृथ्वीयाम, तो यहाँ पे क्षितो आ जाएगा। सुशोभते किसके भांति, बुद्धिमताम, तो यहाँ पे विपश्चित जना नाम हो जाएगा। मयूरुणा नाम सिखी नाम हो जाएगा। अनेक केसाम, तो यहाँ पे बहु नाम हो जाएगा। फिर है श्लोकों के अंश से मेल करना है। त्रिशूलाग्नि नागे पृथ्वी व्याघ्र गोरे व्यास्त्र गोरे, क्या है ये, तट्टीनाम इयम वर्तते भूधरणाम, नहीं एक मिनट, त्रिशूलाग्नि नागे पृथ्वी व्यास्त्र गोरे अणुनाम महाशक्ति भी, अणुनाम महाशक्ति है ये। सदा पर्वणाम उत्सवानाम, सदा पर्व उत्सव में, तो क्षितो राजते भरत स्वर्णभूमि। वन्य दिग्गज जना नाम तथा केसरी नाम, तो ये तट्टिया नाम वर्तते भूधरा नाम हो जाएगा। सुपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम, तो यहाँ पर नदी नारम यत जलम यत्र पीयूषतुल्यम। फिर है इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगद वंदनिया च भू देवगेया। चित्र दृष्ट्वा पाठात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति करनी है। ये देखो चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें देखो। अस्मिन चित्रे एका, तो ये नदी बहती, नदी भूधरेभ्य निसरती। और अगला है नद्या जलम पीयूष तुल्यम भवति। फिर जलेन शस्य सेचनम भवति, भारत वीर भूमि अस्ति। अगला है चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषात, यहाँ से उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति करोत। देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है इसमें। ये उपग्रह दिख रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये ऊपर मिसाइलें हैं, ये टैंक है। अब इसको देखो। अस्मिन चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते, ये सारे अस्त्र दिखाई दे रहे हैं, ये अस्त्राणि। एतेषाम अस्त्राणाम प्रयोग है, इन अस्त्रों का प्रयोग युद्ध में होता है। भारत एतादृशानाम अस्त्राणाम प्रयोगेण विकसित देश भवति। फिर अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगे अपि भवति। आधुनिके अस्त्रे सैनिका अस्मात् शत्रुभ्यः रक्षन्ति, शत्रु से रक्षा करते हैं। उपग्रहाणाम सहायता बहुनि कार्याणि भवन्ति, उपग्रहों की सहायता से बहुत सारे कार्य होते हैं। अगला चित्र दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखित, तो ये चित्र को देख करके देखो क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में दीपक जलाए जा रहे हैं, तो दीपक हम कब जलाते हैं। अद्य दीपावली उत्सव अस्ति, परिवारस्य सर्वे जनाः सानन्दं देवसीं दीपकम् उपयाति। प्रातः आदावेव पुष्पमानीय स्वगृहं, रात्रौ च बालकः स्वभगिनी मात्रा से दीपालोकेन गृहम् आलोकयति। बालकः तस्य पिता च आनंदम स्फोटहर्षम अनुभवति। फिर अगला है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत, क्या दिखाई दे रहा है चित्र में। ये बहन अपने भाई को राखी बांध रही है, रक्षा सूत्र बांध रही है, तो क्या लिखेंगे। अद्य रक्षाबंधनोत्सव अस्ति, अस्मिन् अवसरे भगिनी स्वयं भ्रातुः हस्ते रक्षासूत्रं बध्नाति,
तं चैसा मोदकम् अपि खादयति तस्य दीर्घायु निमित्तं भगवन्तं प्रार्थयति प्रातः च प्रसन्न सन तस्य उपहारं प्रयच्छति। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है इस चित्र में। अत्र चित्रं दृष्ट्वा संस्कृत भाषया पंचवाक्येषु प्रकृति वर्णनं कृत। 5 वाक्यों का प्रकृति का वर्णन करना है। देखो तो इदं गहनम् अरण्यम् अस्ति अस्मिन् अरण्ये नानाविधा पशवः अनेक प्रकाराश्च सुखेन वसन्ति। बहुत सारे नाना प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं यहाँ पे। महिरुहे परिवर्ते अस्मिन् अरण्ये हिंसकः पशवः अपि सन्ति। इदं वनं विहगनानि मधुर सुमधुर ध्वनिना पिकानां च केकारं वे सत्यमेव मुखरति भवति एवञ्च कस्तूरिमृगे सौरभं वनमिदं सर्वोपम विदधाति। इस तरह से ये 5 वाक्य हो गए। ये हमारे इस पाठ से प्रश्नोत्तर संपूर्ण होते हैं। अगला ये योग्यता विस्तार के बारे में बताया गया है कि पहले भी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो उसी भाव को ग्रहण करके जो कवि ने भारत भूमि की प्रशंसा करते हुए इस पाठ की रचना की है। और इसमें उन्होंने क्या बताया है, विकसित देशों के बारे में बताया है और भारत का इसमें अग्रगण्य होकर के उनकी मिसाइलों का निर्माण कर रहे हैं, परमाणु शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसी को बताया गया है। और साथ में उत्सव प्रिया खलु मानवा नामक उक्ति को भी चरितार्थ किया गया है। अनेकता में एकता है हिंद की विशेषता, इसी आधार पर कवि के उद्गार हैं। इस तरह से इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। ज्ञानियों वैज्ञानिकों विद्वानों की कोई कमी नहीं है, ये भी कहा गया है। शिल्पकार, इंजीनियर, चिकित्सक, नेता, अभिनेता, शिक्षक, अभिनेत्रियाँ, कवि सारे प्रदान किए हैं। और इसकी जो प्राकृतिक सुषमा है उसका भी कवि ने पद्यों के माध्यम से अद्भुतपूर्ण वर्णन किया है इसका। और उसके बाद में पर्व उत्सव की भी चर्चा की है और समानार्थक होते हुए भी ये कैसे भिन्न है और ये भी बताया गया है। और एक निश्चित तिथि पर ही मनाए जाते हैं, होली, दीपावली, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि। अब आप सब जानते हो, इस चीज़ से अवगत हो वैसे भी, परंतु उत्सव जो है व्यक्ति विशेष के उद्गार के आह्लाद के प्रतीक हैं। किसी के घर में संतान उत्पत्ति होती है तो उत्सव का रूप ग्रहण कर देती हैं, तो कोई सेवा कार्य में प्रोन्नति प्राप्त करता है तथा कई बिछड़े हुए बंधु बांधवों से अचानक मिलना भी उत्सव से कम नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस तरह से हमारा ये संपूर्ण होता है। धन्यवाद।